प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हम लोगों ने भक्ति आंदोलन टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ किया और इस क्रम में पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्रमिक रूप से दक्षिण भारत के प्रारंभिक 5 भक्ति संतों शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य के बारे में अध्ययन किया और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के प्रमुख निर्गुण संतों के बारे में अध्ययन किया। भक्ति आंदोलन के लास्ट क्लास में आज हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख सगुण संतों के बारे में अध्ययन करेंगे और इस क्रम में हम लोग सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी भक्ति भावना के बारे में अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म रत्नावली नामक कन्या से हुआ। तुलसीदास जी राम भक्त संत थे और उनकी भक्ति का आधार रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन था। अकबर के शासन काल में तुलसीदास जी ने 1575 में रामचरितमानस की रचना की, जिसे हिंदी साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल एवं जानकी मंगल तथा हनुमान बाहुक ग्रंथों की रचना की। अब हम लोग सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी के बारे में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि सूरदास जी एक कृष्ण भक्त संत थे और उनकी भक्ति का आधार वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवादी दर्शन था। सूरदास जी का जन्म 1483 में रुनकता नामक गांव में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1563 में पारसौली नामक गांव में हुआ था। सूरदास वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित 4 प्रमुख भक्तों में से एक थे। वल्लभाचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्य थे और उनके पुत्र विठल दास जी के भी 4 प्रमुख शिष्य थे। इन 8 शिष्यों को अष्टछाप कहा गया और सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा गया या कहा जाता है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर और भ्रमर गीत सार उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ हमारे लिए एक और चीज याद रखना जरूरी है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया, उसी प्रकार से सूरदास जी ने ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। अब हम लोग मीराबाई जी के बारे में अध्ययन करेंगे। मीराबाई मेरता के शासक राणा रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह उदयपुर के सिसोदिया राजकुमार युवराज भोजराज, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे हुआ था। मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी। 1546 में उनकी मृत्यु द्वारिका में हो गई या हुई। अब हम लोग नरसिंह मेहता जी के बारे में अध्ययन करेंगे। नरसिंह मेहता का परिचय जयदेव और कबीर से था। उनका कार्य क्षेत्र गुजरात था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे के रचनाकार या रचयिता नरसिंह मेहता ही थे। अब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में अध्ययन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की और अचिंत्य भेदाभेद दर्शन दिया। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। वे जयदेव एवं विद्यापति की परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए
जाति, धर्म और लिंग के बंधनों को तोड़ दिया। वृंदावन की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कृष्ण भक्ति को वृंदावन में फिर से प्रतिष्ठित किया। कहने का आशय यह कि वृंदावन को कृष्ण भक्ति का केंद्र बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। सभी जाति एवं सभी समुदायों के लोग उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र गया, पुरी एवं वृंदावन रहा। उन्होंने अपना अधिकांश समय गया में व्यतीत किया। उन्हें कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। उनके गुरु ईश्वर पुरी थे। एक और भक्ति संत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ज्ञानदेव जी के बारे में। ज्ञानदेव जी ने गोदावरी नदी के तट पर गीता या श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की मराठी भाषा में गीता का ट्रांसलेशन किया या गीता को अनुवादित किया और उस ग्रंथ को गीता भाष्य या ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर 3 वीडियो के थ्रू हमने भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखेंगे। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।